बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, नाज़रीन इकराम, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है और उसकी लाठी बे आवाज़ है। जिन लोगों ने बेखत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला और जिन्होंने उनकी सहूलत कारी की, आज वो ज़लील व ख़ार होकर अदालतों के चक्कर भी लगा रहे और फिर सज़ा भी पा रहे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब तोशा खाना केस में आज 5 साल के लिए नाअहल करार दिए गए। इससे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी नाअहल होकर मुल्क से फरार हो चुके हैं। याद रखें, इनको जो मुख्तलिफ केसों में मुख्तलिफ सज़ाएँ मिल रही हैं, असल में वजह ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका मारना है और उनकी सहूलत कारी करनी है। इसलिए तो मैंने कहा है कि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है और अल्लाह की लाठी भी बेआवाज़ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका मारने वालों को सहूलत कारी दी है। गुस्ताख रसूल जो थे, उनको प्रोटोकॉल के साथ बाहर भेजा। इनका असल विजन जो एक नारा था, हर स्टेज के ऊपर ये लगता था कि हमने पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना है। नाज़रीन इकराम, रियासत मदीना का नारा तो आसान है, लेकिन फिर उसको रियासत मदीना में ढाल देना, रियासत मदीना बना देना, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि रियासत मदीना ये वो रियासत थी कि जब एक ही घाट से शेर भी और बकरी भी पानी पिया करती थी। रियासत मदीना वो थी कि जिसमें हज़रत उमर फरमाते हैं कि अगर कुत्ता भी प्यासा मरेगा तो उसका जवाब भी उमर को देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो जो हालात हैं वो बिल्कुल उल्ट हैं कि आपने देखा कि हरीपुर के अंदर जो है वो जुलूस ईद मिलादुन्नबी पर सीधी फायरिंग करके उस शाहकान मुस्तफ़ा को शहीद किया गया। नाज़रीन इकराम, असल में सबसे बड़ी वजह यह है कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने एक रियासत मदीना का नारा इस्तेमाल किया और इस्लामिक टच देते हुए लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, ताकि लोग इस्लाम का नाम सुनकर, दीन का नाम सुनकर, रियासत मदीना का नाम सुनकर फिर ये हमारी तरफ मुतवज्जि हो जाए। फिर हम जैसे चाहें अंग्रेज़ के और अपने आकाओं के हुक्म के मुताबिक इनको फिर उस तरफ लेकर जाएं। नाज़रीन इकराम, ये वो लोग हैं कि जब तहरीक लब्बैक का कोई धरना होता, कोई जलसा होता, तब तो इनको मरीज़ भी नज़र आते थे, इनको एम्बुलेंसेस भी नज़र आती थी, इनको हस्पताल भी नज़र आते थे, इनको फिर अल्लाह और उसके रसूल के हुकूक भी नज़र आते थे, इनको रोड के, सड़कों के, गलियों के, रास्ते के हुकूक भी नज़र आते थे। आज मैं पूछना चाहता हूँ खान साहब से कि जब से खान साहब कुर्सी से और इक़्तिदार से उठे हैं, ये अपने चाहने वालों को ये पैगाम क्यों देते हैं कि मेरी खातिर जो है आप मुल्क जाम कर दें, अब मुल्क बचाने के लिए बाहर निकले, अवाम सड़कों पर आए। आज भी खान साहब के खिलाफ जो फैसला आया है, तो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, फिर खान साहब उनको क्यों नहीं रोकते? क्या आज कोई मरीज़ नहीं है? क्या आज सड़क का कोई हुकूक नहीं है? क्या आज एम्बुलेंसेस ने नहीं गुजरना? या सिर्फ ये तहरीक लब्बैक के लिए ही था? याद रखिए खान साहब कि आपने अगर रियासत मदीना मुल्क को बनाना है तो फिर बराबर के हुकूक रखें, और जो हुकूक आपके हैं वही हक एक आम शहरी के भी होने चाहिए। ये है रियासत मदीना। मैं खान साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब आपके खिलाफ कोई एक्शन आता है, कोई फैसला आता है, तो फिर आप तो टेलीविज़न पे आकर लोगों को मुंतशिर करते हैं, उनमें इंतशार पैदा करते हैं कि निकलो भी मुल्क की खातिर, निकलो हमारी खातिर, निकलो बाहर सड़कों के ऊपर। लेकिन मैं अब सवाल करना चाहता हूँ कि जो आपके चाहने वाले जो सियासतदान हैं, जो एक टिकट की खातिर, MPA MNA के टिकट की खातिर वो एक ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि जिससे कुफ्र का खदशा होता है। कई ऐसे हमने MPAs MNAs की तकरीरें सुनी हैं जो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि माज़अल्लाह हम इमरान खान पे ईमान लाए। खान साहब, ये वो जुमला है कि जिसकी जद में आप भी आएंगे और आपके चाहने वाले भी आएंगे, और वो लोग जो टिकट की खातिर आप पर ईमान लाने की बातें करते हैं। खान साहब, याद रखिए कि ईमान का ताल्लुक जो है वो अल्लाह के साथ है, अल्लाह के रसूल के साथ है, किताबों के साथ है, फरिश्तों के साथ है, जन्नत और जहन्नम और अंबिया के साथ है। ईमान का ताल्लुक ज़रूरियात दीन के साथ है, ना कि इंसान के साथ। किसी भी शख्स के साथ, किसी भी पीर के साथ, किसी भी वली के साथ ईमान का ताल्लुक नहीं है। ईमान का ताल्लुक ज़रूरियात दीन के साथ है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ है। तो ये वो लोग हैं कि जो आप पर ईमान लाने की बात करते हैं। तो ज़रा इनको समझाइए, अगर आपके खिलाफ कोई बात आती है या फिर आपने अपने वोटों के लिए कोई बात करनी होती है, तब तो आप लाइव आ जाते हैं। कम से कम आप इतना करें, अगर हमारी बात आप तक पहुंच रही है, अगर नहीं भी पहुंच रही, तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी बात खान साहब तक पहुंचाई जाए कि खुदा के लिए आप
اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، دوسروں کے ایمان کی حفاظت کریں، کہ پھر ان کو سمجھائیں۔ جس طرح آپ اپنے ووٹ کے لیے، اقتدار کے لیے ایک بیان ریکارڈ کراتے ہیں، اس طرح آپ اپنی سپیچ کے اندر ان کو واضح پیغام دیں، اپنے ان سیاستدانوں کو، ان ٹکٹ ہولڈر کو جو آپ کے چاہنے والے ہیں، کہ اگر آپ نے محبت کا اظہار کرنا بھی ہے تو پھر ایسے کہہ دیں کہ ہم عمران سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم عمران خان پہ ایمان لائے ہیں؟ تو اس سے تو ان کا بھی ایمان ضائع، آپ کا بھی ایمان ضائع۔ اس لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے یہ بیان دیں، یہ ایک ان تک پیغام پہنچائیں کہ ایسا کوئی بیان نہ دیں جس سے اسلام پر کوئی سوال اٹھے، تو ایسا بیان ہرگز نہ دیں۔ مجھے امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے جو آپ نے بد دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، کہ جو لوگ ختم نبوت پہ ڈاکہ مار رہے ہیں اور جو ان کے سہولت کار بنے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کو چن چن کر ذلیل و رسوا کر۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن جن لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر حملہ کیا اور ختم نبوت کے سہولت کار بنے، آج ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، مختلف کیسوں کے اندر، مختلف مسائل کے اندر عدالتوں کے بھی چکر لگا رہے ہیں۔ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت کے غداروں کا ساتھ دیا، ختم نبوت کے جو سہولت کار بنے، اور ان لوگوں نے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا تو دعویٰ کیا تھا، لیکن ریاست مدینہ نہ بنا سکے، لیکن ریاست یہود ضرور بنا دیا۔ یہ پاکستان جو ہے، یہ نام کا اسلامی جمہوریہ پاکستان اب رہ چکا ہے کہ اگر حالات آپ کے سامنے رکھے جائیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ حیران ہو جائیں گے کیا یہ پاکستان میں ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ جو ملک ایک کلمے کی بنیاد پہ بنا جائے، اور پھر یہ جو سیاستدان ہیں ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر ہمیں ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے میں عوام سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاستدان ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے لے کے جا رہے ہیں، اور جو 2025 تک پاکستان کے جو حالات ہو رہے ہیں وہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے ملک میں پانی کی کمی کا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ 2025 تک آپ دیکھ لیجئے گا، پیٹرول کا، گیس کا، لکڑی کا، کھانے پینے کی اشیاء تک ختم ہو جائیں گی 2025 میں، اور یہ سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیے، ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے اندھے ہو کے نہ بھاگیے، بلکہ ان سے سوال کیجئے کہ پاکستان کا مستقبل کس طرح آپ نے جو ہے وہ بنانا ہے۔ پاکستان کے مستقبل کا، اچھے مستقبل کا ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے، پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو قائم کیا جائے۔ جب اسلام قائم ہوگا، نظام مصطفیٰ قائم ہوگا، تو پھر تمام تر جو پریشانیاں ہیں، قحط ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔